सब्सक्राइब कीजिए देसी टेक्निक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज के वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक डिजिटल स्पेक्ट्रोमोनोमीटर की जो है ये, और इसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसकी सहायता से हम घर पर ही बड़ी आसानी से अपने बीपी को कैसे नाप सकते हैं। जिन लोगों के पास ये पहले से ही मौजूद है वो लोग भी इस वीडियो को देखकर ये जान पाएंगे कि अक्सर वो बीपी नापने में किन किन गलतियों को दोहराते हैं। दोस्तों इसके आगे हम बात करेंगे कि कितना बीपी हमारे लिए नॉर्मल होता है और कितना अबनॉर्मल, और साथ ही बीपी नापते समय या इससे पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए। तो इसी वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश, आप देख रहे हैं देसी टेक्निक्स। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों डिजिटल स्पेक्ट्रोमोनोमीटर या बहुत से लोग इसे डिजिटल बीपी इंस्ट्रूमेंट या डिजिटल बीपी मॉनिटर कुछ भी आप बोलते हैं, इसकी हम अनबॉक्सिंग करें तो इसके अंदर हमें एक कप मिलता है और इसके अंदर ये ट्यूब लगी होती है। इस ट्यूब को ये वाला सिरा इस कप से ज्वाइंट होता है और इस वाले सिरे पे हमें एक जैक मिलता है जो हमारे स्पेक्ट्रोमोनोमीटर से जुड़ता है। और हमें मिलता है ये, इसे बोलते हैं डिजिटल स्पेक्ट्रोमोनोमीटर, बीपी इंस्ट्रूमेंट या बीपी नापने की मशीन, आप कुछ भी बोल सकते हैं। साथ ही इसमें मिलती है हमें 4 बैटरियां। ये 4 पेंसिल सेल हैं जो इसमें पीछे की तरफ लगाए जाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं। ये इसका एक स्पेस है जिसमें यहां सेलों को लगा दिया जाता है। ये बीपी इंस्ट्रूमेंट आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं जो कि भरोसेमंद है। मैं किसी भी कंपनी को आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, लगभग सारों की क्वालिटी एक ही जैसी होती है। तो ये हमारे इसमें मैंने सेल डाल दिए हैं। अब इससे हम बीपी नापते कैसे हैं, तो देखिए इसमें ये साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, कैमरे के अंदर। यहां पर इसमें लिखा हुआ है सिस्टोलिक, डायस्टोलिक और फिर है पल्स रेट। तो ये हमें इन तीनों चीजों के बारे में बताता है। सिस्टोलिक बीपी जनरली वो बीपी होता है जिसे हम बोल देते हैं ऊपर वाला, या डायस्टोलिक बीपी वो होता है जिसे हम बोल देते हैं नीचे वाला। जैसे किसी का बीपी आता है 120/80, तो इसमें 120 है सिस्टोलिक और 80 है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक बीपी क्या होता है कि जब हमारा हार्ट एक तरह से सिकुड़ता है, पंप करते समय कांटेक्ट करता है, तो उस समय से जो हमारे जो धमनियों पर जो प्रेशर पड़ता है उसे हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और साथ ही जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है उस समय पर जो हमारी धमनियों पर ब्लड का प्रेशर होता है उसे हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो इसके बारे में अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हम बीपी नापने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो बीपी नापने के लिए जिस व्यक्ति का हम बीपी नापना चाहते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बीपी नापने से करीब आधे घंटे पहले उसने कुछ भी खाना पीना ना किया हो, कोई एक्सरसाइज ना की हो। करीब 15 मिनट के लिए उसे रेस्ट देना चाहिए जिससे उसके बीपी की ठीक ठीक रीडिंग हमें मिले। इसके साथ ही हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति का हम बीपी नाप रहे हैं वो किसी स्ट्रेस में ना हो, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से बीपी राइज हो सकता है। बीपी नापते समय हमें चेयर पे एकदम सीधे ठीक से बैठना चाहिए। आरामदायक स्थिति के लिए आप चाहे तो अपनी बैक को सपोर्ट दे सकते हैं। दूसरा, अपने पैरों को जमीन पर फ्लैट रखना चाहिए, इन्हें आपस में क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये तो हो गई उस व्यक्ति की पोजीशन जिसका हमें बीपी लेना है। इसके बाद हमें अपने बीपी की इस जैक वाली ट्यूब को हमारे बीपी मशीन के इस पोर्ट में, ये इस जगह पे एक पोर्ट दे रखा है, इससे कनेक्ट करना है। और जिस व्यक्ति का हमें बीपी लेना है उसका जिस हाथ से हम बीपी लेना चाहते हैं
उस हाथ को बड़ी आरामदायक स्थिति में टेबल पे इस तरह से रखना है और उसके पाम के हिस्से को, ये वाला हिस्सा है, इसको ऊपर की तरफ रखना है। किसी भी स्ट्रेस को नहीं लेना है, बड़े आराम से हमने ये हाथ हमने नीचे रख दिया। उसके बाद हमें इस बीपी कप को खोलना है और जिस व्यक्ति का हम बीपी लेना चाहते हैं उस व्यक्ति के हाथ पर इस तरह से चढ़ा देना है। ये मैच करना है इस एल्बो जॉइंट से, हमारा बीपी कप करीब आधा इंच ऊपर रहे। तो ये देख सकते हैं और इसको हमें बांध देना है। बांधने के बाद हमें ये श्योर करें कि जो इसकी ट्यूब है वो हमारे ठीक एल्बो के सामने से ऐसे निकले, ये इधर इधर या नीचे की तरफ ना हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। दूसरा, हमारा बीपी कफ इतना टाइट होना चाहिए कि हमारी 2 उंगलियां इसके अंदर बड़े आराम से अंदर चली जाएं। इसके अलावा इसे और ज्यादा टाइट भी नहीं करना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा ढीला हो। बहुत ज्यादा टाइट या बहुत ज्यादा ढीले होने से आपके बीपी की रीडिंग पर इफेक्ट पड़ेगा। साथ में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी ये जो बीपी की मशीन है वो हार्ट लेवल यानी आपके चेस्ट के सामने होनी चाहिए। तो क्योंकि मैं खुद अपना बीपी नाप के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसलिए ये पॉसिबल थोड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे आपको इसकी रीडिंग ऐसे दिखानी होगी। वैसे अगर मैं चाहूं तो इसको ये मेरे हार्ट के लेवल पे आ गया। तो इस तरह से मैं इसको यहां पर देखिए, इसमें एक स्टार्ट स्टॉप का स्विच है, मैं इसको एक बार प्रेस कर देता हूं। ये चालू हो गया है। ये देखिए, आप इसमें वाइब्रेशन की आवाज सुन सकते हैं, साथ ही इसमें रीडिंग आ रही है, अगर आपको कैमरे में दिखाई दे रहा है तो। जब ये इस तरह से स्टार्ट होता है तो इसके अंदर हवा इन्फ्लेट होती है, जिससे हमें घबराना नहीं चाहिए। कुछ समय बाद ये अपने आप डिफ्लेट हो जाएगी। बीपी नापते समय आपको किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, हिलना डुलना नहीं चाहिए और ना ही बात करनी चाहिए। लेकिन मुझे आपको ये सब चीजें एक्सप्लेन करनी है, इसलिए मुझे आपसे बात करनी पड़ रही है। तो देखिए, हमारा ये बीपी कफ इन्फ्लेट होने के बाद अब डिफ्लेट होना शुरू हो गया है और ये बंद हो गया है। तो हमारी बीपी की ये रीडिंग आ गई है। ये आपको दिखाई दे रहा हो, मैं इसे जरा पास कर देता हूं यहां से डिस्कनेक्ट करके। ये देखिए, इस तरह से आपको 132/73 मेरा बीपी है और 112 मतलब 112 मेरी पल्स रेट है। ये बीपी और पल्स रेट दोनों ही ज्यादा है। इसमें 132 मेरा सिस्टोलिक बीपी है और 73 मेरा डायस्टोलिक बीपी है। अब हम बात करते हैं कि कितना बीपी हमारे लिए नॉर्मल होता है और कितना बीपी होता है अब नॉर्मल। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका बीपी 120/80 से कम है, मतलब सिस्टोलिक बीपी 120 से कम और डायस्टोलिक बीपी 80 से कम, तो आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल है। दूसरी कंडीशन है कि आपका सिस्टोलिक बीपी 120 से 139 और डायस्टोलिक बीपी 80 से 89 है, तो ये आपके बीपी की प्री हाइपरटेंशन स्टेज है। लेकिन आपको इस स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है। केवल लाइफ टाइम मॉडिफिकेशन के साथ आप अपने इस बीपी को कंट्रोल में कर सकते हैं। लाइफ टाइम मॉडिफिकेशन से मेरा मतलब है कि अपने डाइटरी पैटर्न को थोड़ा सुधारिए, खाने में थोड़ा नमक कम कीजिए और थोड़ी रूटीन एक्सरसाइजों को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाएं, तो आपका ये बीपी कंट्रोल आ जाएगा। अब हम बात करते हैं बीपी की बढ़ी हुई पहली स्टेज का, मतलब हाइपरटेंशन फर्स्ट स्टेज। इसमें क्या होता है कि आपका सिस्टोलिक बीपी 140 से 159 और डायस्टोलिक बीपी 90 से 99 होता है। अगर आपका बीपी
इतनी रीडिंग के बीच में आता है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। हो सकता है कि आपका डॉक्टर आपके लिए दवाइयों का भी प्रिस्क्रिप्शन कर दे। इसके बाद आती है हाइपरटेंशन की सेकंड स्टेज। इसमें आपके सिस्टोलिक बीपी का माप 160 से ऊपर और डायस्टोलिक बीपी का माप 100 से ऊपर आता है। ऐसी स्थिति में आपको निश्चित ही अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और बीपी के ट्रीटमेंट या बीपी की दवाई को चालू कर देना चाहिए। इसके बाद आती है बीपी की एक खतरनाक अवस्था जिसे हम हाइपरटेंसिव क्राइसिस के नाम से भी जानते हैं। इसमें सिस्टोलिक बीपी के माप 180 से अधिक और डायस्टोलिक बीपी की रीडिंग 110 से अधिक होती है। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए और वहां अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये आपके लिए बहुत गंभीर स्थिति हो सकती है। दोस्तों, तो आज की वीडियो में हमने की एक डिजिटल स्पेग्नोमोनोमीटर की अनबॉक्सिंग, साथ ही जाना कि हम इससे अपने बीपी को कैसे नाप सकते हैं और कितना बीपी हमारे लिए नॉर्मल होता है और कितना बीपी अबनॉर्मल। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात और, हमें बार बार अपने बीपी को जल्द से जल्द नहीं नापना चाहिए। ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता। इससे आपको वस्कुलर इंजरी होने के चांसेस होते हैं। इसलिए किसी एक ही साइड से अपने बीपी को 3 बार से ज्यादा नहीं नापना चाहिए। ऐसा करने के लिए डॉक्टर्स हमें मना करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।